का स्टूडियो का पूरा कलर खराब हो गया है। मिश्रा अस्पताल के सामने बड़ा बम पर छाबड़ा पेंट वालों से पेंट ले आओ और पुताई कराओ। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। सुशीला बाई पवार। क्या समस्या है पूरा बताओ। मुंडी से आई हूँ मैं। मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मेरी स्वयं संपत्ति है। क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारे नाम पे कर दे, हमको दे दे, बांट दे। अभी मेरी स्वयं संपत्ति साफ रात रात में मैंने भरा है। दिन में सिलाई करती थी और रात में मैं भरा भरती थी हाथ से। मैंने मकान बनाए और उस टाइम में कम की जमीन थी, 1500 की जमीन है। और मैंने धीरे धीरे करके बना लिए थे। वो सब लिख के नहीं दे रहे हैं। बच्चे आपके पास नहीं रहते थे? नहीं, कोई नहीं रहता, रोटी नहीं देते, कोई नहीं रहता। मैंने उनके ब्याह शादी मैंने खुद ने करे। मैं शादी के बाद 8 साल के बाद मैं विधवा हो गई। हमारे में दूसरा नहीं करते, जिंदगी भर रहते हैं ऐसे ही। वैसे ही मैंने सिलाई कर करके पूरी जिंदगी निकाली। मेरे बच्चों को बड़े करे, 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 ही लड़की। तो मेरी देखभाल नहीं करते, ना मेरे को रोटी देते। और बहू मारती है गला पकड़ के, और उनके लड़के भी मारते हैं। तो मैं क्या करूं? मैं क्यों दूं उनको? संपत्ति है, मेरी स्वयं संपत्ति है, उनके बाप दादा की है? तो सीएमओ साहब ने लिख के देना चाहिए ना कि तुम कुछ भी करो, हम टैक्स में भर रही हो। अब अचानक आ गए कि हिस्सा बंटवारा करो। हाँ, उनने आपत्ति लगा दी। आपत्ति लगा दी। हाँ, क्यों लगाई आपत्ति? प्रमाण पत्र चाहिए था। प्रमाण पत्र चाहिए। देखभाल कर रहे थे? हाँ, दीदी देखभाल कर रही है, वो तो कर दूंगी मैं। दीदी आप बताओ कहाँ? मैं समाज सेवी मधुबाला शेलार, मूंदी से मैं अपनी माँ को लेकर आई हूँ। मेरी मम्मी के नाम पे 2 वार्डों में 2 मकान हैं। मेरे 2 भाई हैं, मैं एक बहन हूँ। मेरी माँ की देखभाल मेरे दोनों भाई नहीं करते हैं। और पिछले 15 सालों से मेरे दोनों भाई, नरेंद्र सिंह पवार जो कि नगर पंचायत में दैनिक वेतन भोगी है, दूसरा भाई ढाबा संचालक है ग्राम बुधनी में। दोनों भाई बार बार आते हैं, मम्मी को प्रताड़ित करते हैं, फोन करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जमीन हमारे नाम पे कर दे, जमीन हमारे नाम पे कर दे। दोनों भाई ना मम्मी को रोटी देते हैं, ना देखभाल करते हैं, ना कोई वार त्योहार पे पूछ परख करते हैं। पूरे टाइम मम्मी की देखभाल मैं करती हूँ। मैं समय समय पर जाती हूँ, मम्मी का एक फोन आता है, मैं जाकर उनको देखती हूँ। मम्मी का कहना अब ये था कि मुझे नगर पालिका से प्रमाण पत्र चाहिए, ताकि मैं प्रॉपर्टी जिसको भी देना चाहे, बेचना चाहे या किसी के नाम पे करना चाहे, तो मम्मी ये चाह रही थी कि प्रमाण पत्र मुझे मिले। लेकिन सीएमओ मूंदी के उन्होंने प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। बिना रजिस्ट्री देखे हुए मैंने उनको बताया कि मेरे भाई की जमीन नहीं है, ये मेरी माँ की स्वयं संपत्ति है। उसके बाद भी मेरी बात एक ना सुन रहे थे और उन्होंने बोला कि आप कोर्ट जाओ। मुझे बोला, मेरी माँ को बोला कि कोर्ट जाओ। मेरी 78 वर्षीय माँ को ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाके जमीन लो। उसकी खुद की संपत्ति है, वो कैसे कोर्ट जाके जमीन लेगी बताइए? तो प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था, तो मैं आज जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस आई हूँ, जहाँ पे मेरी मम्मी का और मेरी बातों का समाधान हुआ। सर ने फोन लगाया मुंदी बकायदा, और हमको हमारी चीज से मतलब ये कहा गया कि इनको प्रमाण पत्र दीजिए। ये सगे भाई थे? सगे भाई है, मैं सगी बहन और मेरी सगी माँ है। माँ को रखना नहीं चाहते दोनों भाई, पूरे टाइम प्रताड़ित करते हैं। 15 वर्षों से परेशान होते हैं। यहाँ तक कि भाई ने भी मेरी माँ को मारा, जिसके एवज में एफआईआर भी की गई। भाई को जेल हो रही थी, मम्मी ने समझौता करके उनको माफ कर दिया। मेरे पास बराबर एफआईआर की कॉपी भी है। बहू नात्या बहू से कहते हैं कि इसको मारो, मम्मी का गला खींच के मारते हैं, दांत तोड़ दिए थे। का स्टूडियो का पूरा कलर खराब हो गया है। मिश्रा अस्पताल के सामने बड़ा बम पर छाबड़ा पेंट वालों से पेंट ले आओ और पुताई कराओ। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर।